बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मनज़रा। रुख करते हैं खबरों का। सादिकाबाद से खबर देते जाने जाम तालब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक जमालुद्दीन वाली में MNA मखदूम ज़दा सैयद मुस्तफ़ा महमूद की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें साबिक गवर्नर पंजाब और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सईद अहमद महमूद की हदायत पर MNA मखदूम ज़दा सैयद मुस्तफ़ा महमूद और मखदूम ज़दा सैयद उस्मान महमूद ने मैट्रिक के पोजीशन होल्डर तलबा तलबात और इनके उस्ताज़ा कराम में नकदी इनामात तकसीम किए। मखदूम ज़दा सैयद मुस्तफ़ा महमूद ने मजमूई तौर पर 2 करोड़ रुपये अपनी ज़ाती जेब से नकदी की सूरत में दिए, जबकि 54 स्कूलों के पोजीशन होल्डर तलबा को फी का से 1 लाख रुपये नकदी इनाम दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा, तरीम के इम्तिहान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा कौम का कीमती सरमाया हैं और उनकी हौसला अफजाई से आगे बढ़ने के मौके मजीद पैदा होते हैं। तकरीब के दौरान हल्का NA 173 से मर्द व ख़वातीन उस्ताज़ा की खिदमत को सराहते हुए इन्हें भी ज़ाती जेब से फ़ी कस 50-50 हज़ार रुपये नकदी इनाम दी गई। इस इकदाम को तलीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और उस्ताज़ा के लिए एक अहम मुस्बत करार दिया गया। तकरीब में साबिक MPA मखदूम ज़दा सैयद उस्मान महमूद, MPA सरदार हबीबुर्रहमान खान कोपांग, सैयद मकसूद अशरफ गिलानी, मखदूम सिकंदर हुसैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर हसन इकबाल, साबिक MPA जावेद अकबर, डेलू CEO एजुकेशन मलिक आमिर अवान, जनरल मैनेजर एडमंड सैयद निसार बुखारी, चौधरी शहजाद आदिल बाजवा, राना ज़ाहद रफ़ीक, सरदार मलिक सफदर दुर्ग, सरदार उमर हबीब खान कोपांग, मियाँ मोहम्मद इसहाक कराई, सरदार जाम अख्तर अयूब वासा वगैरह शामिल थे। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुमताज़ अली समूह की रिपोर्ट के मुताबिक SSP ठट्टा फारूक अहमद बजरानी की ज़ेर सदारत SSP ऑफिस ठट्टा में ज़िला भर के पुलिस अफसरान का अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें अमन व अमान, जराइम की सूरत हाल और पुलिस की मजमूई कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इजलास में तमाम SDPOs, SHOs, इंचार्ज CIA पुलिस पोस्ट 15 मददगार बेस और मुख्तलिफ ब्रांचेस के सरबराहान ने शिरकत की। SSP ठट्टा ने अफसरान को हदायत की है कि ज़िला भर में जराइम पर काबू पाने के लिए इकदामात मज़ीद मौसर बनाए जाएँ, आदि इश्तहारी और इनाम याफ्ता मुलज़मान को गिरफ्तारियों में तेज़ी लाई जाए। उन्होंने संगीन नोयत के मुकदमात में मतलूब और रूपोश मुलज़मान के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का हुक्म, तमाम गिरफ्तार मुलज़मान को बर वक्त रिकॉर्ड मुकम्मल करने और रोज़ाना की बुनियाद पर सर्चिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन की हदायत को यकीनी बनाने का कहा। SSP ठट्टा ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन को यकीनी बनाने की हदायत की। SSP ठट्टा ने मनशियात फरोशों के खिलाफ खसूसी कार्रवाइयों, बिलखसूस तलीमी इदारों के अतराफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद, पुलिस पेट्रोलिंग और पकटिंग को मौसर बनाने और ड्यूटी के दौरान अलर्ट रहने की हदायत जारी की। इजलास के अख्ताम पर SSP ठट्टा ने वाज़िया किया कि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान एहलकारों को इनामात दिए जाएंगे, जबकि गफलत या नाकस कारकर्दगी पर सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सक्खर से हमारे क्राइम रिपोर्टर मीना खान की खबर के मुताबिक सक्खर IBA यूनिवर्सिटी की जानब से अदालती फैसले को सिंध हाई कोर्ट सक्खर में चैलेंज करने का मामला सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने केस की समाअत की, जिस दौरान बख्तावर सोमरो और दीगर अदालत में पेश हुए। बख्तावर सोमरो ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि साल 2021 में 50 करोड़ रुपये हर्जाने का मुकदमा दायर किया था, जिसका फैसला इनके हक में आया। बख्तावर सोमरो के मुताबिक साल 2024 में इस अदालती फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, ताहम अपील को आगे बढ़ाने की बजाय बार बार अदालत में वक्त दिया जा रहा है। अदालत ने फरीक बनाए गए IBA सक्खर और दीगर को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर दलाइल देने का हुक्म दे दिया है। फाइल कई हुई D887/2021 में हाई कोर्ट में जुडिशियल इंक्वायरी जे लाइ, जंहिंमें हिननि जेकी पंहिंजी जोड़तू कमेटी ठाही हुई यूनिवर्सिटी में, उन केस में हिननि जी कमेटी के इलीगल ज़ाहिर कयो वियो हुयो। त हाणे उन केस जी जॾहिं इंक्वायरी थी त CM सिंध मुराद अली शाह उन्हनि हिकिड़ी कमेटी ठाही हुई CMIT जे इंक्वायरी कई हुई। उहा इंक्वायरी त अॼु बि उन्हनि जे ख़िलाफ़ ई आहे, मुंहिंजे ख़िलाफ़ न आहे, कुझु बि ख़िलाफ़ न आहे, लेकिन घणनि शयुनि खे उन में लिकायो वियो हुयो। जीअं ऑडिट रिपोर्ट जमा कराई हुई, उनजो ज़िक्र न कयो वियो। जेकी मुंहिंजी डिफेमेशन वारे केस में जजमेंट आयल हुई, उनजो ज़िक्र न कयो वियो हुयो। घणियूं शयूं इलाही केतिरनि प्रोफेसर्स जा लेटर्स, रेज़िग्नेशन लेटर्स, ईमेल्स, उन्हनि खे इग्नोर कयो वियो। त उनखे चैलेंज करण जे लाइ ऐं उन जेको आहे केस खे जज साहब ऑब्जेक्शन्स खे ॿुधे बग़ैर उन केस खे डिस्पोज ऑफ करे छॾियो। लिहाज़ा उनखे मां सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कयो आहे उन फाइनल ऑर्डर खे कि हिन जे जंहिं तरीक़े सां हीअ इंक्वायरी कई हुई आहे त ट्रांसपेरेंसी छो नथी रखी वञे। भले कमेटी जेको आहे न CM जोड़ी हुई, लेकिन छा हुन में ट्रांसपेरेंसी न हुजणु खपे। मतिलबु तव्हां कोई बि हिते अची करे कोर्ट में केस फाइल कंदो कि इंक्वायरी ते उहा फॉर्मेलिटी वारी इंक्वायरी करे तव्हां जमा कराए छॾंदो। मतिलबु असां जेको स्ट्रगल था कयूं 5 साल पंहिंजे इदारे जे लाइ स्ट्रगल था कयूं, 5 सालनि खां मां हिते स्ट्रगल थी कयां, माना असांजी महिनत कुझु बि न आहे न, जो असां आसिरो न कयूं कि फेयर इंक्वायरी थी सघे थी। त इन जे लाइ मां फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में मुंहिंजो केस ट्रांसफ़र थी चुको आहे
ऐं उनजी जल्द ॿुधणी थियणी आहे। तव्हांजे केस में वकील हिते केरु आहे? मां इन पर्सन आहियां, मां पंहिंजा केसिस पाण परसू कया आहिनि, मुंहिंजो कोई बि वकील न आहे। त उमेद आहे कि मूंखे उतां इंसाफ़ थींदो ऐं जेको बि फ़ैसिलो थींदो हुन में फुल ट्रांसपेरेंसी हूंदी ऐं असांजे इदारनि खे बचायो वेंदो। मुंहिंजी अदालतुनि मां इहा ई रिक्वेस्ट आहे ऐं अॼु बि मूंखे इंसाफ़ जी रिक्वेस्ट आहे। इंसाफ़ मिलियो आहे मूंखे, ईअं न आहे कि न आहे मिलियो, मुंहिंजे सभिनीनि केसिस में मूंखे इंसाफ़ मिलियो आहे ऐं बाक़ी जेकी शयूं रहियल आहिनि ईंदड़ वक़्त में इंशाअल्लाह पूरो इंसाफ़ थींदो। सर्दियों में ज़्यादा ड्राई फ्रूट के साथ अंडा, मछली और अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो दें। अपने जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल रखें। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे लाहौर जिनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल। आइए मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे लाहौर राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शमसानी रोड डॉक्टर कैप्टन महमूद के हॉस्पिटल में। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर फैसल मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, ये सर्दियों के हवाले से जो बीमारियाँ फैल रही हैं उनके हवाले से क्या कहना चाहते हैं और ये लोगों को क्या अवेयरनेस करना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो यह है कि इस मौसम में गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ साथ जो है इसमें ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर कैलोरीज़ की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए और उसमें जो है एक तो वो चीज़ें होनी चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है, जैसे कि मछली, मुर्गी, अंडे, दूध भी उसमें कह सकते हैं आप। और साथ में जो है कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें चिकनाई ज़्यादा होती है, जैसे कि ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, उसमें यह कि कैलोरीज ज़्यादा बनती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा ड्राई फ्रूट तो आम आदमी नहीं खा सकता ना, क्योंकि गरीब आदमी एक नहीं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उसका कोई नेमल बता दीजिए। जी, उसमें फिर यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें चिकनाई ज़्यादा होती है, जैसे कि आप कह लें कि आलू हो गए और इस तरह की कुछ और भी कुछ चीज़ें हो गई जो कि उसमें बंदा कुछ मिकदार में लेता है, जिसके साथ जिस्म में कैलोरीज ज़्यादा बनती हैं और इससे यह है कि जिस्म में गर्माइश पैदा होती है, तो उससे यह है कि सर्दी का मुकाबला बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर फैसल, जो नहायत ही नफीसुल कलब है, जो लोगों के साथ बड़ी मोहब्बत और प्यार से पेश आते हैं और इनके हॉस्पिटल में जो इलाज कराने आते हैं वो उनके साथ डिस्काउंट भी करते हैं। जो बंदा कहता है मैं गरीब हूँ, यतीम हूँ या जिनके वालिद नहीं हैं, वो बच्चियों के इलाज जो है बड़ी मोहब्बत और प्यार से करते हैं और डिस्काउंट भी देते हैं। और इनका यही कहना है ज़्यादा कपड़े पहनना सर्दियों में जो वो मकसद नहीं है, लेकिन जो खुराक अपनी खुराक पे तवज्जो दी जाए जिससे जिस्म का टेम्परेचर जो नॉर्मल रह सके। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर। जी खुजरा शाह मकीम से हमारे नुमाइंदे सरदार मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट के मुताबिक थाना ढलियाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। DPO काड़ा राशिद हदायत की जेरे हदायत ASP दीपालपुर वाहद बख्श की जेरे निगरानी SHO थाना ढलियाना नवीद नज़ीर बलोच SI SHO ने अपनी टीम के हमरा पेशा वराना महारत के जरिए DKT की वारदातों में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुबारक उर्फ मुबारकी गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जा से नाजायज़ असला 1 लाख रुपये नकदी, 8 बोरी यूरिया खाद, 5 बोरी DAP खाद, 3 अदद जनरेटर टैंक्स, 1 अदद स्प्रे टैंक, 1 अदद ग्रीस गन, 2 बाल्टी ग्रीस, 3 अदद क्रॉस रूटावेटर, 545 तोड़ा बरदाना, 350 बोरी सीबा, 2 अदद सिंगल, 4 बैग पोटाश, सामान मालियती 46 लाख रुपये मालियती माली मसरूका बरामद हुआ। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तफ्तीश थाना ढलियाना और गिदनवाह में की जा रही है। खबर शामिल करते हैं फाजलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर जुर्मानी पेशा नासिर किसी राहत के मुस्तक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर मोहम्मद इमरान खान की ज़ेरे क़यादत कच्चे में अमन और IT ब्रांच राजनपुर के ज़ेरे अहम तरीन कामयाबियाँ हासिल की हैं। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मोहम्मद कामरान दरेशक की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद इमरान खान की क़यादत में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए साल 2026 के दौरान टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसके तहत गैजेट्स के ज़रिए 535 मसरूका मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किए गए। होटल IT मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत 363 मुश्तबा अफराद को ट्रेस किया। स्मार्ट वेरिफिकेशन के जरिए 16 अफराद की निशानदेही अमल में लाई गई। होटल II ऐप के जरिए 7 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह पुलिस के जरिए 101 चोरी शुदा मोटरसाइकिल रिकवरी की गई, जबकि कॉल डेटा रिकॉर्ड की मदद से 760 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जो कि राजनपुर पुलिस के इजराम के हाथ में और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म की पुख्ता और वाज़ियात सबूत है। उन्होंने कहा कि अवाम को कभी भी चाहे कि वो जराइम पेशा नासिर के खिलाफ पुलिस के साथ भरपूर ताउन का सिलसिला जारी रखें और मशकूक अफराद के बारे में फौरी तौर पर इतला दें और पुलिस और मशकूक अफराद के बारे में फौरी मुतलका अदारों में इतला दें।
عارف والا سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے اون نیوز سید اون حسین حمدانی۔ عارف والا میں گیس لیکیج میں کمرے میں آگ بھڑک اٹھی جس سے ماں اور 2 بیٹیاں جلوس کر جاں بحق جبکہ شوہر بری طرح جلوس کر شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ عارف والا کے نواحی گاؤں 2 EB میں گیس لیکیج ہونے سے چولہا جلاتے ہوئے کمرے میں آگ بھڑک اٹھی جس سے گھر میں موجود افراد جلوس کے ماں اور 2 بیٹیاں جلوس کر جاں بحق جبکہ شوہر بھی بری طرح جلوس کر شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا۔ جلوس کر جاں بحق ہونے والوں میں 26 سالہ والدہ صفیہ جبکہ 1 سالہ فضیلت اور 3 سالہ گلشن شامل ہیں۔ ریسکیو کے مطابق گیس سلنڈر چولہا جلاتے ہوئے واقعہ پیش آیا۔ رحیم یار خان سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے سردار جام رب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جبا کا نائٹ شفٹ میں شیخ زید ہسپتال کا اچانک دورہ، ایمرجنسی سمیت مختلف وارڈز میں ڈاکٹرز کی دستیابی، مریضوں کو فراہم کی جانے والی علاج اور صفائی انتظامات کا معائنہ۔ رحیم یار خان ڈپٹی کمشنر کی وارڈز میں صفائی مزید بہتر بنانے، بیڈز کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ ہسپتال میں مریضوں کی تعداد کے مطابق بیڈز کی فراہمی اور سہولیات مزید مؤثر بنائی جائے۔ سرکاری اسپتالوں میں عوام کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔